झूठ के साए हो और सच का उजाला दबाया जा रहा हो, वहां पर एक ही सवाल उठता है, क्या सच जिंदा बचेगा? ये कहानी है मन्नत की, जिसे अपने प्यार चाहिए, अपना हक चाहिए, पर हर मोड़ पर उसके खिलाफ हो रही साजिशों के चक्रव्यूह में वो फंसती जा रही है। आज का एपिसोड एक ऐसी कहानी लेकर आया है जहां पर प्यार, दर्द, बदला और राज एक साथ फूट पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की फुल समरी। वेलकम टू टीवी तड़का बाय वंशु चैनल। सीरियल मन्नत के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तेज कंफर्मेशन के साथ। जी हाँ, ये कंफर्मेशन होती है ऐश्वर्या, मन्नत और श्रुति के बीच। ऐश्वर्या मन्नत को धमकाती है कि मैं तुझे मार भी सकती हूँ, लेकिन उससे पहले ही श्रुति बीच में आ जाती है। मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो जिंदा नहीं बचोगी। श्रुति ये भी कहती है कि ऐश्वर्या मन्नत से सिर्फ इसीलिए चलती है क्योंकि मन्नत मलिका की तरह नहीं बनी। उसने सच का सामना किया, झूठ के सामने झुकी नहीं, सीधी खड़ी रही। शायद तूने ऐश्वर्या मन्नत को पैदा किया है, लेकिन मैंने उसको इंसान बनाया है, और मन्नत है श्रुति खन्ना की बेटी। तभी विक्रांत को मन्नत से एक बातचीत करनी होती है, इसीलिए वो विक्रांत मन्नत के कमरे में आता है। मन्नत थैंक यू कहती है भगवान को कि विक्रांत ने सारी बातें नहीं सुनी। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि वो उससे अकेले में आके मिले, मीटिंग के रिगार्डिंग उसको कुछ डिस्कशन करनी है। विक्रांत के जाते ही मन्नत ऐश्वर्या से गुस्से में बात करती है और कहती है कि बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में एक कदम भी मत रखना। दूसरी तरफ गगन और रोनी के बीच में एक सीरियस डिस्कशन होता है। रोनी कहता है कि गलती हमसे हुई है, विक्रांत इतना रोया था पर हमने उसकी शादी जबरदस्ती मल्लिका से करवा दी। गगन भी कहता है कि मल्लिका ने सब कुछ पाया पर इंसानियत नहीं सीखी, उसको माँ बाप का प्यार और सीख भी मिली, पर मन्नत जिसे सिर्फ माँ का प्यार मिला हो वो समझदार और इंसानियत से भरी हुई है। मल्लिका सब कुछ सुन लेती है और उसके मन में मन्नत के खिलाफ जहर और भी ज्यादा भर जाता है। वो सोचती है कि मेरे पापा भी मन्नत की साइड ले रहे हैं, ना कि अपनी खुद की बेटी की। अब तो मैं मन्नत को सबक सिखा कर ही रहूंगी, उसका सब कुछ छीन लूंगी, उसकी इज्जत को नीलाम कर दूंगी और विक्रांत के सामने उसको नीचा दिखा दूंगी ताकि विक्रांत उससे नफरत करने लगे। तभी मन्नत और विक्रांत के बीच में मीटिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है। विक्रांत कहता है कि वो क्लाइंट के सामने आए और क्लाइंट को हर एक सिचुएशन को क्लियर करे कि गलती हमारी नहीं थी, हमें फंसाया गया था। मन्नत तभी माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मल्लिका को एक्सपोज करने का तरीका सही नहीं था। लेकिन विक्रांत कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने जो भी किया है वो सच को सामने लाने के लिए किया है, तुम अपनी जगह पर राइट हो, तुमने सिर्फ सच दिखाया है सबको। फिर कहता है कि मैं मल्लिका से रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, ये टॉक्सिक हो चुका है, मैं खुद को आजाद करना चाहता हूँ। और ये भी कहते हैं विक्रांत कि उस रात अगर तुमने मेरा प्यार ना ठुकराया होता तो आज सीन ही अलग होता, सारी सिचुएशन अलग होती और ना ही हमारे बीच ये तनाव होता। मैंने तो मेरा हर एक रिश्ता बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, चाहे वो एक तरफा प्यार हो या फिर दोस्ती हो। तभी इन दोनों की ये कॉन्वर्सेशन मल्लिका सुन लेती है। विक्रांत ये भी कहता है कि वो मल्लिका को डाइवोर्स देगा, वो मल्लिका के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। ये सब सुनकर मल्लिका और भी ज्यादा टूट जाती है और मन्नत के खिलाफ जो जहर था वो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है। और ये भी बोलती है कि अब ये मुझे छोड़कर मन्नत से शादी करेगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। और उसको मन्नत को बर्बाद करने का जो प्लान था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का वो सोच लेती है। तभी ऐश्वर्या को अपने पार्टनर का कॉल आता है और ऐश्वर्या उससे फोन अटेंड भी कर लेती है, लेकिन उसी वक्त नीतू से उसकी एक बातचीत होती है। नीतू से वो कहती है कि विक्रांत ने मल्लिका को सबके सामने नीचा दिखा दिया है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी नीतू कहती है कि सच तो सबके सामने आ गया है, मल्लिका की पोल तो खुल गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मल्लिका में इतनी तो समझदारी होनी चाहिए थी कि झूठ भी बहुत ही आसानी से वो बोल देती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि ये कभी पकड़ा भी जा सकता है, वो सबूत भी छोड़ देती है और झूठ भी बोलती है। तभी ऐश्वर्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो धमकी देती है नीतू को कि मैं विक्रांत को उसका असली सच बता दूंगी कि तू उसकी असली मां नहीं है, और याद है ना वो दवाई देने वाली बात। तभी नीतू उसके पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़कर ये भी बताती है कि अब इस बार बात मेरे हाथ से निकल चुकी है, रोनी अब किसी की भी नहीं सुनेगा, और शायद ये भी हो सकता है कि रोनी ऐश्वर्या की फैमिली को इस घर से जाने के लिए कह दे। तभी ऐश्वर्या और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अच्छा और तुम लोग ये भी प्लानिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी प्लानिंग करो और मैं मेरी प्लानिंग करूंगा। तभी नीतू उसके पैर पकड़कर उससे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती है, कहती है कि कृपया ये राज मत खोलना, विक्रांत टूट जाएगा। मन्नत ये सब कुछ दूर से देख रही होती है, बातचीत तो उसे समझ में नहीं आती, लेकिन उसको इतना समझ में आता है कि ये लोग कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा रहे हैं विक्रांत से। तभी आती है अनिरुद्ध की एंट्री का ट्विस्ट। जी हाँ, अनिरुद्ध वरुण से कहता है कि ऐश्वर्या से मिलना है, मुझे उसे याद दिलाना है हमारा पास्ट। तभी वरुण ऐश्वर्या को कॉल करता है और वरुण कहता है कि तुमने तो हमारे सर से मिलने के लिए मना कर दिया था, अब हमारे सर इंटरेस्टेड नहीं है तुमसे मीटिंग करने के लिए।
ऐश्वर्या उनसे समझाती है कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं मिलने के लिए रेडी हूँ। तो वरुण कहता है कि ठीक है, आ जाइए हमारे ऑफिस पर मिलने के लिए। और ऐश्वर्या जब आती है उनके ऑफिस पर, तब वो जब अनिरुद्ध को देखती है और वो इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि जैसे कि उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। और ऐश्वर्या के मन से मुंह से एक ही बात निकलती है कि तुम वापस आ गए। और अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाया, पर तुमने तो मुझसे मन्नत के बारे में सब कुछ छुपा दिया। अब मैं आया हूँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। जब तुम गई थी तुमने मेरी बर्बादी देखी थी, तुम मुझे बर्बाद कर कर गई थी। अब मैं आया हूँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मन्नत मेरी बेटी है, मुझे यहाँ पर आने की एक वजह मिल गई है, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ एक और सीन दिखाया जाता है विक्रांत का तलाक का फैसला। जी हाँ, विक्रांत लॉयर से कहता है कि मैं डाइवोर्स चाहता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी। तभी लॉयर कहता है कि केस बहुत स्ट्रांग है, आपको जल्दी ही डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन तभी आती है मल्लिका, एक धमाकेदार एंट्री करती है, और वो भी मन्नत की गेटअप में। मन्नत की जैसी साड़ी, हेयर स्टाइल, उसके जैसे ही चश्मे, बैंगल्स, चलने का ढाल। लेकिन वो होती है पूरी की पूरी ड्रंक। लेकिन वो ड्रंक होती नहीं है, ड्रंक होने का नाटक करती है। विक्रांत गुस्से में कहता है कि तुम मन्नत के जैसे कपड़े पहन लोगी, उसकी तरह बात करोगी, पर उसके जैसा साफ दिल तुम कहाँ से लेकर आओगी, वो तो तुम कभी पा ही नहीं सकती। लेकिन मल्लिका मन ही मन बोलती है कि मुझे मन्नत के जैसा बनना भी नहीं है, मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोन लेना है। और तभी आता है एक और नेक्स्ट मोमेंट, जहां पर मन्नत विक्रांत के बारे में सोच रही होती है। तभी मल्लिका मौका देखते ही विक्रांत का फोन ले लेती है और धोखे से मन्नत को मेजबानी बुला लेती है। और वहीं पर उसने बैकएंड में गुंडे तैयार किए हुए होते हैं, जो मन्नत के आते ही उसके साथ जबरदस्ती करेंगे, शायद उसे किडनैप भी कर सकते हैं, और उसका एक फुल प्रूफ वीडियो बनाएंगे, ताकि मल्लिका मन्नत की पूरी तरह से बेइज्जती कर सके, सबके सामने वो मन्नत की इज्जत उतार सके। तभी विक्रांत मन्नत के लिए केक बना रही होती है, और मल्लिका उसके फोन से विक्रांत के नाम पर मैसेज भेज देती है, और गुंडों को वॉइस नोट भेज देती है कि उसकी वीडियो बनाना, उसे पूरी तरह से डरा दो, धमकाओ उसे। और गुंडे मन्नत पर हमला कर देते हैं जब मन्नत मेजबानी पहुंचती है। और उसके साथ साथ गुंडे ये भी कबूल करते हैं आपस में बात कर कर कि इसका एक वीडियो बनाना है, मल्लिका मैम ने बोला है। और तभी मन्नत को यकीन नहीं होता कि मल्लिका इस हद तक गुजर सकती है कि वो उस विक्रांत को पाने के लिए, विक्रांत की नजरों में मन्नत को नीचा गिराने के लिए गुंडे भेज देगी। विक्रांत मल्लिका पर चिल्लाता है, वो नशे की हालत में मल्लिका को घर लेकर जाता है। तभी मल्लिका बार बार एक ही बात बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तभी उसकी माँ वहां पर आती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम ऐसे कैसे अपनी वाइफ से बात कर सकते हो। तभी विक्रांत और ज्यादा चिल्लाता है और उसकी माँ को बोलता है कि इस लड़की ने बच्चे को मारने की कोशिश की है, इतनी बड़ी साजिश की है, ये सिर्फ गलती नहीं एक पाप है, और इसके लिए मैं इसे कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। नीतू कहती है कि मल्लिका तुमसे प्यार करती है, उसे माफ कर दो, उसकी सिचुएशन को समझो। तभी विक्रांत एक और बात कहता है कि तो फिर मुझे भी माफ करना चाहिए था। हालांकि मैं अपने गुनाहों को जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने भी बहुत सारी माफी मांगी थी, उस रात मैं भी नशे में था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और सबने मुझे एक ही बात बोली कि अपने गुनाहों का पश्चाताप जरूर करना होगा। मैंने गलती की थी, मैंने नशे नशे में गलत गलती की थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे लाइफ टाइम की सजा दे दी है, मल्लिका से शादी करवा दी है, और तुम लोग डिसाइड हो। अभी तुम लोग मल्लिका की साइड ले रहे हो यहाँ पर भी कि मल्लिका ने गलती की है, उसे माफ कर दो, मेरी गलती पे मुझे माफी नहीं मिली। नीतू वहां पर रिग्रेट करती है और बहुत रोती है। और ये एपिसोड यहीं पर एक ऐसे एंगल पर खत्म होता है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या सच में विक्रांत मन्नत की जान बचा पाएगा। वैसे आखिरी सवाल है टीवी तड़का बाय वंशु के व्यूअर्स के लिए कि क्या मन्नत अटैक से बच पाएगी? क्या विक्रांत को उसका पास्ट के बारे में पता चल पाएगा? क्या ऐश्वर्या मल्लिका के साथ मिलकर मन्नत को मार देगी? और क्या मल्लिका के हाथों सब कुछ छिन जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड में ये भी हो सकता है कि अगले एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। अनिरुद्ध सच को सबके सामने लाने की कोशिश करेगा, विक्रांत और मन्नत के रिश्ते में और भी ज्यादा गहराई आ जाएगी, पर मल्लिका और ऐश्वर्या की कोई बड़ी साजिश रची जाएगी, ये दोनों माँ बेटी चुप नहीं रहेंगे। क्या इस बार सच में मन्नत बच पाएगी, या फिर जाएगी वो अपनों के बीच में, और अपनों के बीच में जाकर क्या वो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएगी? अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। मन्नत अपने ऊपर का हुआ हमला सबको बताएगी, अनिरुद्ध मन्नत के सामने अपना सच लाएगा, और विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आएंगे। पर मल्लिका और ऐश्वर्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।